गार्डनिंग चैनल फिरोज़ प्लांट्स लवर में आपका स्वागत है। और आज आपके साथ पर्चुलका और पर्सलेन प्लांट की जानकारी शेयर कर रहा हूँ। आप सभी इस पौधे को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि ये बहुत आसानी से ग्रो होने वाले पौधे हैं और इनमें जब भी फ्लावरिंग होती है बहुत भर कर फ्लावरिंग होती है। आपका पॉट फ्लावरों से भर जाता है। इसको आप इस तरीके के पॉट में भी लगाते हैं और हैंगिंग पॉट में भी लगाते हैं। ये देखिए मेरा हैंगिंग पॉट है, मैंने इसकी चेन अभी निकाल दी है और जब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगी उस समय मैं इसको थोड़ा धूप वाली जगह पर हैंग कर दूंगा। बहुत सारे मैंने पॉट तैयार कर लिए हैं और करीब 15 दिन पहले मैंने इनकी कटिंग्स लगाई थी और आप देख सकते हैं 15 दिन का आपको ये रिज़ल्ट दिखा रहा हूँ। ये सारी ग्रो हो गई हैं और इनमें फ्लावरिंग भी होने लगी है। मैं एक खाली पॉट इस तरीके से रखता हूँ और जैसे जैसे फ्लावरिंग होती रहती है मेरे पास जो वैरायटी कम होती है उसकी कटिंग यहीं से लगाकर, जैसे ये येलो कलर की कटिंग मुझे दिख गई है, इसमें येलो फ्लावर आ रहा है तो मैं इस तरीके से इसको कट कर लेता हूँ और फिर इनकी नीचे की इन पत्तियों को हटाकर आप देखेंगे मैं इसी में इसको इस तरीके से लगा देता हूँ जिससे मेरे पास ये पौधा तैयार हो जाता है। और आप देख सकते हैं ये जितने भी कलर हैं उन सबको मैंने अभी यहाँ पर लगाया है। जिस प्लांट में ये देखिए जैसे ये वाइट कलर का फ्लावर है तो इसको भी मैं इस तरीके से यहाँ पर लगा देता हूँ और इस तरीके से मुझे एक नया पॉट भी मिल जाता है। और मेरे पास ये बहुत सारी वैरायटी बची भी रहती हैं, लेकिन इस बार मेरे पास जो वैरायटी ख़त्म हो गई, मेरे पास ये पर्चुलका ख़त्म हुई, मेरी ही गलती थी। मैंने समय रहते इनको कटिंग नहीं लगाई, समय रहते इनकी रिपोर्टिंग नहीं की, इसलिए इस सीज़न में ये मेरे पास नहीं बची थी। और ये जो आप पर्चुलका देख रहे हैं मैं अपने साथियों से लेकर आया, कुछ एक दो वैरायटी मेरे पास हल्की फुल्की सी बची थी तो उनसे मैंने कटिंग को तैयार किया और आप देख सकते हैं कि मेरे पास अब इतने सारे पॉट तैयार हो गए हैं। अभी और भी 2-4 पॉट मैं तैयार करूंगा। ये देखिए इस तरीके से जब फ्लावर एक साथ कई कलर के एक ही पॉट में खिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। और मुझे अलग अलग कलर के पॉट तैयार करना पसंद नहीं है, मैं एक साथ मिक्स करके लगाता हूँ। और आप ये पर्सलेन जो देख रहे हैं इसमें भी बहुत सारे कलर मिक्स हैं। हम बात करें इस पौधे की देखभाल की तो इसको बहुत ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी इसकी मिट्टी आप बनाते हैं उस समय इसमें आप काऊ डंग, वर्मी कंपोस्ट या दूसरे जो पोषक तत्व हैं उनको मिलाकर इसकी मिट्टी को तैयार करें और उसके बाद में आप इनकी कटिंग्स को या नर्सरी से आप प्लांट लेकर आते हैं उनको आप इसमें लगा दें। ध्यान रखें जब आप इनको शुरू में लगाते हैं तो ऊपर से आप हल्का हल्का स्प्रे से पानी डाल करके इसकी मिट्टी को हल्का हल्का नमी दें जिससे इसमें रूट ग्रो होने में दिक्कत ना हो। एकदम से जब आप इसमें पानी भर देते हैं तो ये पर्चुलका ख़राब होने लगती है, फिर वो ग्रो नहीं होती हैं। इसलिए जब भी आप नई कटिंग लगाएं हल्की हल्की सी ऊपर 1 से 1.5 इंच तक ही नमी दें जितने में इनकी रूट ग्रो हो जाएं और फिर ये 2-4 दिन के बाद अपने आप ही एडजस्ट हो जाती हैं और उस समय आप इनमें पानी भी डाल सकते हैं और 1 हफ्ते के बाद इनको पूरी तरीके से फुल सनलाइट में रख सकते हैं। लेकिन जब आप इनकी कटिंग को लगाते हैं तब भी आप इनको बिल्कुल अंधेरे वाली जगह पर ना रखें, ऐसी जगह रखें जहां पर इनको ब्राइट सनलाइट मिलती रहती हो। 1 हफ्ते के अंदर इन पौधों में बहुत सी अच्छे से रूट बन जाती हैं और ये फ्लावरिंग भी करने लगते हैं। ये अगर कटिंग आप लगाते हैं तो 1 हफ्ते में ये कटिंग ग्रो हो जाती है और उसमें अगर बड्स बन गई हैं तो फ्लावरिंग भी हो जाएगी। आप ये जो पॉट देख रहे हैं मैंने कल शाम को ही इसको लगाया हुआ है और आप इसमें देख सकते हैं बहुत सारी कलियां हैं। ये कलियां 4 से 5 दिन में खिल जाएंगी और ये पॉट इन्हीं पॉट की तरह हरा भरा और हेल्दी लगने लगेगा। अभी इसमें कुछ डलनेस आपको दिख रही है। इन
पर्चलका और पर्सलेन का जो सीज़न होता है वो फरवरी मार्च से शुरू होकर पूरी गर्मी भर रहता है। अक्टूबर तक ये बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती रहती हैं। जैसे जैसे थोड़ा बारिश शुरू होती है और ठंड बढ़ने लग जाती है, उस समय इनमें कुछ फ्लावरिंग कम होती है, लेकिन बारिश के दिनों में भी ये पौधे अच्छे से फ्लावरिंग करते हैं। अगर आप इन पौधों को अगले सीज़न के लिए बचाए रखना चाहते हैं तो इन पौधों को जो आप इस समय देख रहे हैं इनको अब गर्मी भर फ्लावरिंग करने दीजिए, और जब अक्टूबर का मंथ ख़त्म होने पर हो उस समय इनकी सारे वैरायटी जो आपके पास हैं उन सब की आप कटिंग निकाल कर एक बड़े से इस तरीके के पॉट में लगा दें, तो आप देखेंगे वो 15 दिन में वो कटिंग ग्रो हो जाती है, और जो नई कटिंग लगाते हैं वो ज़्यादा दिनों तक आपके गार्डन में बनी रहती हैं। विंटर जो पड़ती हैं, तेज़ ठंड पड़ती है, उनको भी ये झेल ले जाती हैं और फिर अगले सीज़न में ये पौधे आपके साथ बने रहते हैं। और मैंने ये गलती की थी, मैंने कटिंग नहीं लगाई थी, इसलिए मुझे ये फिर से कहीं दूसरी जगह से लेकर आनी पड़ी। इनकी जो हाइब्रिड किस्म होती है उनको थोड़ा कम पानी की ज़रूरत होती है। उनकी कटिंग जब आप लगाते हैं तो वो थोड़ा देर से ग्रो होती हैं, उनका सक्सेस रेट थोड़ा कम होता है। उनको बहुत ही कम नमी में ग्रो करना होता है, या आप नर्सरी से रूट वाले प्लांट ले आएँ तो ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि उनकी कटिंग बहुत आसानी से नहीं चलती हैं। ये कटिंग जितनी आसानी से जो देसी वैरायटी की पर्चलका होती है इसकी कटिंग जितनी आसानी से चल जाती है, उतनी हाइब्रिड वाली जो पर्चलका होती है वो नहीं चलती है। आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पर ये देखिए 2-3 कटिंग लगी हुई हैं और ये 4-5 कलर हैं। जितनी भी कटिंग है वो अलग अलग कलर हैं, लेकिन इनमें कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही। हालांकि इसमें रूट बन रही हैं, अगर ये ग्रो हो जाती हैं तो ठीक है, वरना मुझे नर्सरी से ही ये वैरायटी लानी पड़ेगी। और ये ज़्यादा दिन तक रुकती भी नहीं हैं, बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं। हम बात करते हैं इन पौधों के रख रखाव की, इंसेक्ट से इनकी कैसे बचाव करना है। तो इन पौधों में ऐसे तो कोई कीट नहीं दिखाई पड़ता है, लेकिन पर्सलेन में ख़ासकर मिलीबग दिखाई पड़ते हैं। इसलिए आप शुरू से ही, इसमें आपको कीट कोई नहीं दिख रहा है तो आप रेगुलर शुरू से ही हर हफ्ते 15 दिन के बाद इस पर नीम ऑयल का छिड़काव करते रहें, तो आपकी पर्सलेन बची रहेगी। लेकिन जब इन पर बहुत ज़्यादा इंसेक्ट का अटैक हो जाता है उस समय फिर नीम ऑयल भी ज़्यादा काम नहीं करता है। अगर आपको मिलीबग दिखता है तो इस पौधे को पानी के प्रेशर से अच्छे से साफ़ कर दें और उसके बाद नीम ऑयल इस पर डाल दें, तो ये पौधे सुरक्षित रहते हैं। ख़ासकर जब तेज़ बारिश होने लगती है उस समय इस पर बहुत सारे कीट आ जाते हैं, इनकी पत्तियों को काटने लगते हैं, इनके फ्लावर को ख़राब करते हैं। तो ऐसे में आप इन पर अगर नीम ऑयल का छिड़काव करते रहेंगे या कोई नेचुरल इंसेक्टिसाइड इस्तेमाल करते रहेंगे तो आपके पौधे हरे भरे रहेंगे और आपके पौधे पर कोई कीट नहीं लगने पाएंगे। अगर आपके पास समय है तो लोग इस पर्चलका को बहुत अलग अलग ढंग से अलग अलग पॉट में लगाते हैं। कुछ प्लास्टिक बॉटल में हैंगिंग पॉट बनाते हैं और उसमें इस पर्चलका के पौधों को लगाते हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लगते हैं। अगर आपके पास समय है और आप ऐसा कर सकते हैं, उस तरीके से भी इस पर्चलका को ग्रो कर सकते हैं, बहुत सुंदर दिखते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं रहता है तो मैं इसी तरीके से पॉट तैयार कर लेता हूँ, और अगर कभी समय मिल भी जाता है तो कोशिश करता हूँ कुछ करूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा मेरे पास समय नहीं है। मैं डायरेक्ट इन पौधों के सामने बैठ जाता हूँ और जो मन में आता है आपके साथ शेयर करने लग जाता हूँ। मैं इन वीडियोस को बाद में एडिट नहीं करता, बाद में वॉइस ओवर नहीं करता। मेरे पास बहुत कम समय है, थोड़ा बिज़ी लाइफ है। अगर आपके साथ कोई जानकारी अधूरी शेयर कर पाता हूँ तो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ।
एक चीज़ और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अब वक्त बेवक्त बारिश शुरू हो गई है और जब बारिश शुरू होती है उस समय कैटरपिलर, दूसरे बहुत सारे कीट आपके पौधों पर दिखाई देने लगेंगे। जैसे जैसे मौसम बारिश वाला होने लग जाता है, धूप की तेज़ी कम होती है, आप इन पौधों पर इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल समय से करने लगें। पौधों पर कीट आएँ उससे पहले ही हर हफ्ते इन पर आप कोई ना कोई इंसेक्टिसाइड डाल दें जो नेचुरल हो, जैसे नीम ऑयल है, या जो आप साबुन का घोल जो बनाते हैं उसको भी आप डाल सकते हैं। विनेगर का घोल बनाकर डाल सकते हैं, लेकिन बहुत तेज़ गर्मी में ये ना करें। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाए आप इस इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल करते रहें तो आप बारिश में अपने पौधों को बचा सकते हैं, वरना ये कीट आपके पौधों पर लगते हैं और फिर आपके पौधे की पत्तियों को ख़राब करते हैं। भले ही इस समय आपके पौधों पर ये कीट नहीं है, लेकिन अभी से आप इन चीज़ों का हल्का हल्का सा इस्तेमाल करने लग जाएंगे तो आपके पौधे सुरक्षित रहेंगे। बारिश के दिनों में बहुत तेज़ी से कीट बढ़ते हैं, उस समय जब हम इनको इस्तेमाल करते हैं तो नीम ऑयल या दूसरे जो हल्के इंसेक्टिसाइड हैं वो फिर काम नहीं करते हैं, फिर हमें किसी रासायनिक इंसेक्टिसाइड का सहारा लेना पड़ता है और वो हमारे पौधों के लिए हानिकारक होता है। उम्मीद करता हूँ ये मेरी जानकारी, ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो पर हाइप भी करें। इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ, फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।